तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो ऑल्टरनेट क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, फिर ऑल्टरनेट क्वेश्चंस आपके जो डाउट्स होंगे वो फिर मैं डिस्कस करता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर वन। A 2 centimeter tall object, थोड़ा कैमरे का एडजस्टमेंट कर लूं ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। राइट, a 2 centimeter tall object is placed 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position, size and nature of the image. Height of object given है 2 centimeter is placed 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find position, size and nature of image. ये क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चंस रीड करते करते प्रॉपर साइन जो है वो यूज कर लिए। क्यों किए हैं जरा आप समझे। कॉन्केव मिरर, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो आप इरेक्ट रखोगे, सीधा रखोगे, और इसलिए इरेक्टेड ऑब्जेक्ट जो रहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो हाइट रहती है पॉजिटिव। फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है तो पोल से, तो आप ऐसा मेजर करोगे। इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ मूव करेगी और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव। फोकस पॉइंट कॉन्केव मिरर पे कहां होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसलिए फोकल लेंथ जो है वो भी कैसी होगी, इंसिडेंट रे के अपोजिट, इसलिए वो भी नेगेटिव। अब बच्चों v फाइंड करना है। u आपको पता है, f पता है, तो v निकल आएगा 1/f is equal to 1/v plus 1/u। f minus 10, v u minus 15। सॉल्व करेंगे तो इसको 1/15 को ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव जाएगा लेफ्ट साइड डाउन, minus 1/10 is equal to 1/v। इसका मतलब 1/v is equal to एलसीएम 30 आ गया, 15 और 10 का यहाँ 2 - 3 हो जाएगा, तो v is equal to 30 upon -1, 2 - 3 -1, मतलब v is equal to -30। पोजीशन आ गई है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, कैसा, इंसिडेंट रे के अपोजिट। मतलब जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। साइज, तो f is equal to I upon O is equal to minus v by u। ये आपका फॉर्मूला है। I upon O 2 minus v minus 30 u minus 15, तो I is equal to, ये माइनस माइनस कैंसिल, 15 2 जा -4, -4 मतलब इमेज जो बन रही है वो 4 सेंटीमीटर हाइट की बन रही है, नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड। अब नेचर, तो बच्चों नेचर में आप समझ गए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है मतलब रियल, आई की वैल्यू नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड, और I4 है
और ऑब्जेक्ट 2 मतलब enlarge, रियल, इन्वर्टेड एंड enlarge। आप चाहें तो आंसर को अपने चेक भी कर सकते हैं अपने तरीके से। भाई फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होना चाहिए डबल। ऑब्जेक्ट की पोजीशन 15 पर है, मतलब बिटवीन सी एंड एफ है। और आपकी थ्योरी क्या बोलती है? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, देन इमेज शुड बी फॉर्म बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। दिस इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड enlarged। और वही आया आंसर। और v भी आप देख लीजिए -30 पर आया, मतलब फोकस को रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर गया है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। फिर फर्स्ट के बाद थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। The concave mirror forms a real image 4 times, f is equal to 4, और real का मतलब माइनस of the object at a distance of 10 centimeter from the mirror, -10. Find radius of curvature r, क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों, रियल इमेज कहाँ बनेगी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब इन्वर्टेड होगी, I नेगेटिव होगा, O पॉजिटिव होगा। M इज इक्वल टू I अपॉन O होता है। यदि I नेगेटिव हुआ, O पॉजिटिव हुआ, तो मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा। रियल इमेजेस के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन जैसा होता है नेगेटिव। और 4 टाइम्स बोला है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है। आपको यहाँ पर गिवन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब U की वैल्यू R फाइंड करना है। यदि F निकाल लेंगे हम तो R आ जाएगा। तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 1/m = f - u/f। डायरेक्ट इसका यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। m हो गया -4, f फाइंड करना है -10/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f = -4 f + 10, मतलब f = -4f - 40, 5f = -40, f = -8। तो बच्चों फोकल लेंथ आ रही है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए डबल -16, मैग्नीट्यूड बोलोगे तो 16। नेगेटिव आना भी चाहिए था, क्योंकि रियल इमेज बोला है, मतलब कॉन्केव मिरर से बन रही है। कॉन्केव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होती है। थोड़ा सा और चेक करना चाहो तो फोकल लेंथ 8 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन 10 पर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होता है तो उसकी इमेज फॉर्म होती है बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, इनलार्ज होती है। यहाँ इनलार्ज दिया था 4 टाइम्स, नेगेटिव मतलब रियल। क्वेश्चन नंबर 5। A convex mirror of radius of curvature 20 centimeter forms an image which is half the size of the object, R plus 20. Magnification half. Locate the position of the object U find करना। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों कहाँ होते हैं?
बिहाइंड द मिरर। मतलब फोकल लेंथ और आर दोनों पॉजिटिव होते हैं, वर्चुअल इमेज बनती है, डिमनेस बनती है, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ, तो आई अपॉन ओ इज इक्वल टू हाफ आई अपॉन ओ एम। ये डायरेक्ट निकाल लीजिए क्योंकि आर आपको पता है, तो एफ क्या होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 10 सेंटीमीटर, 1 अपॉन एम इज इक्वल टू एफ माइनस यू बाय एफ। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एम हाफ है तो 1 बाय एम 2 हो जाएगा, एफ 10 माइनस यू अपॉन 10 20 इज इक्वल टू 10 माइनस यू, यू इज इक्वल टू माइनस 10। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और डेफिनेटली नेगेटिव का मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। A concave mirror produces a real image twice the size of the object when placed at a distance of 22.5 centimeter from it. Where should the object be placed so that the size of the image becomes 3 times that of the object? समझे, कॉन्केव मिरर का केस है और रियल इमेज बोला गया है, मतलब मैग्निफिकेशन कितना, ट्वाइस -2। जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, 22 -22.5 सेंटीमीटर। Where should the object be placed? U2 is equal to question mark, so that the size of the image becomes 3 times, M2 is equal to 3 times। 3 टाइम्स का मतलब इन लार्ज इमेज, m की वैल्यू 1 का मतलब है सेम साइज, और यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है मतलब इन लार्ज इमेज, m की वैल्यू लेस देन 1 है मतलब डिमिनिश्ड इमेज। यहाँ तो m3 है मतलब इमेज 3 टाइम्स बन रही है इन लार्ज। तो कॉन्केव मिरर से इन लार्ज इमेज दो केस में बनती है, रियल में भी और वर्चुअल में भी। इसका मतलब यहाँ दो आंसर आएंगे, तो आपको दोनों के लिए करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले f निकाल लो बच्चों, 1 अपॉन m is equal to f minus u by m1 u1, तो ये जाएगा 1 अपॉन -2 f माइनस u1 माइनस 22.5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 22.5 अपॉन f, क्रॉस मल्टीप्लाई करो f हो जाएगा -2f माइनस 2 इंटू 45, ट्रांसफर करो ये जाएगा 3f, तो f इज इक्वल टू -15। बढ़िया है, -15। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और f नेगेटिव आ रहा है, मतलब हम ठीक है। अब दो केस में से फर्स्ट केस, व्हेन इमेज formed by mirror real, यदि रियल इमेज बन रही है कि जो मैग्निफिकेशन है m हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा -3। जब ये नेगेटिव हो गया तो m की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब हम फोकल लेंथ सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी, मिरर सेम है, फोकल लेंथ सेम रहेगी। तो 1 अपॉन m इज इक्वल टू f माइनस u बाय m m2 u u2, यहाँ पर 1 अपॉन -3 f -15
minus u2 upon minus 15. Minus minus cancel, 3 से ये 5, cos multiply 5 minus 15 minus u2, इसका मतलब u2 is equal to minus 20 सेंटीमीटर। जब 3 टाइम्स इमेज है बननी है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को आपको कहां रखना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो आपको मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स मिलेगा। जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 3 टाइम्स। और कैसी बनेगी, रियल। चेक करेंगे अपन आंसर। सेकेंड, when image formed by mirror virtual, तो वर्चुअल रेडियस में मैग्निफिकेशन n2 डैश, या आप कितना लोगे, +3 पॉजिटिव लोगे। और अब 1/m is equal to f minus u by f, तो m2 डैश, ये u2 डैश वैल्यू कर दीजिए, 1/3 minus 15 minus u2 डैश upon minus 15, 3 से ये 5 minus 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5 is equal to -15 minus u2 dash, u2 dash is equal to -15, ये -5 इस साइड आया, +5 -10 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यदि आप इस कॉन्केव मिरर से 3 टाइम्स इमेज चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट को आपको, जब ऑब्जेक्ट को आप 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे या 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखेंगे, तो दोनों केस में इमेज 3 टाइम्स फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट की 3 टाइम्स। बस फर्क इतना रहेगा कि जब 20 पर रखेंगे तो रियल इमेज बनेगी, लेकिन जब 10 पर रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। आंसर हमारे करेक्ट है क्या, हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करोगे, तो भाई हमने फोकल लेंथ निकाली 15, रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए 30। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 पर और फोकस पॉइंट 15 पर। तो फर्स्ट केस में जो हमने जो आंसर कैलकुलेट किया था, उसका आंसर आया था 20। 20 का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, बिटवीन C एंड F। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F होता है तो उसकी इमेज बनती है बिटवीन C एंड इंफिनिटी, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और इनलार्ज होती है। और यहाँ इनलार्ज बोला है 3 टाइम्स। सेकेंड आंसर को चेक करो, तो सेकेंड में अपना आंसर आया है 10 सेंटीमीटर, जबकि फोकल लेंथ है 15। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन F एंड P। और हम लोग को मालूम है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P होता है कॉन्केव मिरर में, तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। और यहाँ 3 टाइम्स बोला है, तो इसका मतलब इसमें 2 आंसर करेक्ट होंगे 3 टाइम्स इमेज के लिए। तो आप 20 और 10 पर टिक करेंगे। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन है, a small strip of plane mirror A is set with its plane normal to principal axis of a convex mirror B and placed 15 centimeter in front of B, which it partly covers. An object is placed 30 centimeter from A and the 2 virtual images formed by reflection in A and B
coincide without parallax, find the radius of curvature of B। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। आप लोगों ने देखा होगा ये ऑप्टिकल बेंच, और इस ऑप्टिकल बेंच पर यहां पर है स्टैंड जिस पर लगा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, एक और स्टैंड यहां पर लगा हुआ है प्लेन मिरर, और यहां पर एक और स्टैंड जिस पर है ये ऑब्जेक्ट है। आप यहां से देख रहे हैं, यदि इसी डायग्राम को, ये प्रैक्टिकल डायग्राम है, यदि इसका साइड व्यू में बनाऊं तो ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा ऐसा, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, लोअर हाफ पोर्शन कवर हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर का प्लेन मिरर से, और ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो हमको बोला स्मॉल स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर ए, प्लेन मिरर को नेम दिया गया ए, कॉन्वेक्स मिरर को नेम दिया गया बी। A small strip of plane mirror A is set with its plane normal to the principal axis of a convex mirror B and placed 15 cm in front of B. 15 cm, which it partly covers. An object is placed 30 cm from A. Object जो है वो A से 30 cm डिस्टेंस। आप सब जानते हैं कि प्लेन मिरर से भी वर्चुअल इमेज बनती है और कॉन्वेक्स मिरर से भी। हमको क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड द टू वर्चुअल इमेजेस फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन इन ए एंड बी कोइंसाइड विदाउट पैरेलैक्स। पैरेलैक्स का मतलब एक ही प्लेस पर बन रहा है। तो क्या हो रहा होगा बच्चों, यदि आप देखें और समझें तो यहां पर ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज गई होंगी प्लेन मिरर पर, यहां से रिफ्लेक्ट हुई होंगी, पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहां इमेज बनेगी सेम हाइट। हम थ्योरी में जानते हैं प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर इमेज ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस में इमेज फॉर्म होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ होगा, ऐसे रह गई होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, डायवर्ज हुई होगी, दूसरी परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई होगी, उसी डायरेक्शन में रिटर्न होगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हुआ होगा, पीछे एक्सटेंड करने पर यहां पर इमेज फॉर्म हो रही है। और आप सब जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर से डिम्निस्ड इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है। क्वेश्चन में हमको बोला है कि दोनों वर्चुअल इमेज सेम प्लेस पर बन रही है, तो सेम प्लेस पर बन रही है, प्लेन मिरर से इक्वल साइज की और कॉन्वेक्स मिरर से डिम्निस्ड, और बन सेम प्लेस पर। अब हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बी, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमको एफ फाइंड करना होगा, फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है उस डायग्राम में आपको क्लियर है प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस बिहाइंड इमेज फॉर्म होती है। मतलब ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 30। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम फॉर्मूला यूज करें 1/f = 1/b + 1/u। तो f फाइंड करने के लिए हमको b और u रिक्वायर्ड है। तो कॉन्वेक्स मिरर से u कितने डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, 15 + 30। इसका मतलब u की वैल्यू 15 + 30 45, और इंसिडेंट रे के अपोजिट पोल से, पोल यहां है, पोल से आप लोग ऐसा डिस्टेंस मेजर करोगे नेगेटिव,
इमेज का डिस्टेंस, इमेज ये फॉर्म हो रही है, यहां से ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कितना है 30 माइनस 15, मतलब v इज इक्वल टू 30 माइनस 15 15 प्लस, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन। तो बच्चों 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v, v की वैल्यू होगी 15 प्लस u कितना हो गया माइनस 45, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 45, ये आ गया 3 माइनस 1, तो f इज इक्वल टू 45 बाय 2, तो r इज इक्वल टू 2f, मतलब 2 into 45 by 2, 2 to cancel, r is equal to 45। पॉजिटिव आंसर आया है, आना भी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, मैंने इसके लिए फॉर्मूले आपको बताए हैं। मोटर कार इज फिटेड with a convex driving mirror of focal length 20 centimeter h plus 20. A second motor car 2 meter broad and 1.6 meter high. फ्रंट में कार जा रही है, उसमें साइड मिरर है, लेकिन उसके पीछे जो कार है उसकी ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है, वही तो दिखती है मिरर में। तो साइज हमको गिवन है 2 मीटर बाय ब्रेड्थ इनटू हाइट, 2 बाय 1.6 मीटर is 6 meter away from the first car, 6 meter पीछे है फर्स्ट कार से। तो ये माना जाएगा कि फर्स्ट कार में जो साइड मिरर है उससे 6 मीटर पीछे। इसका मतलब सेकंड कार का ऑब्जेक्ट यदि आप लेते हो, फर्स्ट कार में ये कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये सेकंड कार 6 मीटर बिहाइंड, तो भाई उससे इंसिडेंट रेज ऐसे जाएंगी, पोल से डिस्टेंस ऐसा मेजर करो, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस 600 सेंटीमीटर। 6 मीटर का मतलब 600 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर u इज इक्वल टू 600 हो गया, माइनस 600। हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट द पोजीशन v size of the image of the second car, size in the mirror of first, एक तो साइज फाइंड करो, और सेकंड if the second car is overtaking, मतलब जो पीछे कार ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड हमको गिवन है, स्पीड का मतलब du by dt। व्हाट इज u? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट विल द इमेज dv by स्पीड ऑफ मूवमेंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले मैग्निफिकेशन फाइंड करो, 1 upon m f minus q by f, मैग्निफिकेशन, तो 1 upon m, f हो गया 20, u हो गया माइनस 600 अपॉन 20, 1 by n is equal to
माइनस माइनस प्लस 620/20 कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 1/31। जो मैग्निफिकेशन है वो 1/31, 1/31 का मतलब जो इमेज है वो बहुत रिड्यूस हो गई है, और जो प्रैक्टिकली आप लोग देखते हैं, जो फर्स्ट कार है, आगे वाली कार जो है, उसमें साइड मिरर में पीछे कार की जो इमेज दिखेगी वो रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस हो जाएगी? 1/31 टाइम्स। इसका मतलब है कि जो सेकंड कार है उसकी ब्रेड्थ और हाइट कितनी दिखाई देगी? तो जितनी ब्रेड्थ थी 2 मीटर थी, तो उसका 1/31 टाइम्स ऑफ 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। और हाइट दिखाई देगी 1.60, तो 1/31 टाइम्स ऑफ 160 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या रहेगा 200/31 और 160/31। तो मिरर में जो साइज दिखाई देगा कार की इमेज का, वो इसको सॉल्व करने से जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 30 होता तो 20/3 हो जाता, मतलब 6 पॉइंट समथिंग, इसके आसपास 6 सेंटीमीटर पे दिखती लगभग, और वो हो जाता 16/3, 5, लगभग 5 सेंटीमीटर हाइट की कार दिखती, 6/5 अप्रोक्सीमेटली। करेक्ट आंसर तो इससे निकलेगा। फिर सेकंड पार्ट में को dv/dt फाइंड करना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्पीड ऑफ इमेज dv/dt इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर इनटू du/dt। तो dv/dt माइनस m 1/31 स्क्वायर। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भाई? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकंड, 15 तो dv/dt इज इक्वल टू माइनस 15/31 स्क्वायर, और मीटर को यदि कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये है स्पीड ऑफ इमेज, और माइनस का मतलब है कि इमेज की जो स्पीड है वो जो सेकंड कार की स्पीड है उसके अपोजिट रहेगी। तो जो फर्स्ट कार में साइड मिरर लगा है, सेकंड कार पीछे से आ रही है, मिरर में इमेज दिखेगी, और वो इमेज जो रहेगी इसकी स्पीड के जस्ट अपोजिट रहेगी। मतलब सेकंड कार भी मिरर के क्लोज आ रही है, फर्स्ट कार के क्लोज आ रही है, और जो इमेज है वो भी फर्स्ट कार के मिरर के क्लोज आ रही है, दोनों क्लोज आ गए हैं, इसलिए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी 9 नहीं, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1-3। A dentist concave mirror has a radius of curvature 3 centimeter. Concave mirror. How far must it be placed from a small cavity in order to virtual image 5 times? इसका मतलब कैविटी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया है, कॉन्केव मिरर है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। कैविटी की पोजीशन फाइंड करनी है, या मिरर को कैविटी से कितने डिस्टेंस पर हमको रखना है। तो बच्चों 1/m = f - u/s।
इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 1/m5 m माइनस 3/2 u, जो फाइंड करना होता है उसका साइन नहीं रखते अपन, उसका साइन आंसर बताता है। और m माइनस 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये जाएगा -3/2 × 5 10 इक्वल टू -3/2 माइनस u। तो u इज इक्वल टू -3/2 प्लस 3/10। u इज इक्वल टू 3 कॉमन 10 एलसीएम -5 प्लस 1 -4 हो गया न्यूमरेटर में, जिसका मतलब u इज इक्वल टू -12 by -1.2। मिरर को जो रखना पड़ेगा वो कैविटी से 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द डायमीटर ऑफ कर्व्ड सरफेस, देखिए द डायमीटर ऑफ a curved surface of a convex mirror is 6 centimeter. A parallel beam of light falls on it and the reflected beam outlines a patch 50 centimeter in diameter on a wall 2 meter away from the mirror. Find the focal length of the mirror. ये वॉल हो गई, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये उसका कर्वेचर, तो ये इसका डायमीटर ऐसा हो गया, ये कौन, ये डायमीटर हो गया। द डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 6 सेंटीमीटर। ये 6 है बच्चों, डायमीटर 6 सेंटीमीटर। यहां से पैरेलल बीम आ रही है, डायवर्ज होकर वॉल पर जा रही है, ये ऐसा, और इस वॉल पर ये लाइट का पैच बना लिया जिसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर ये वॉल कॉन्वेक्स मिरर से 2 मीटर डिस्टेंस पर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? हमको कॉन्वेक्स मिरर की एफ फाइंड करनी है। भाई ये रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे आ रही हैं, पीछे एक्सटेंड करोगे, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे, कहां भी अपीयर होंगी टू रेज फोकस पर। तुझे पैरेलल रेज थी ना, पैरेलल रेज इंसिडेंट होगी। पैरेलल रेज जो है वो कहां इमेज बनाती हैं? फोकस पॉइंट पर। तो ये फोकस हो गया। अब यदि आप यहां पर ध्यान दें तो सपोज ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ओ, तो ये जो बिग ट्रायंगल दिख रहा है और ये स्मॉल ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए ओ बी is similar to triangle COD। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं बिग और स्मॉल, इनमें ये एंगल कॉमन है। ये 90 का है, ये भी 90 का है, और इसलिए बच्चों के थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे। वैसे भी दिख रहा है ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। और कभी भी टू ट्रायंगल्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स में हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। मतलब यदि हम इस बिग ट्रायंगल की साइड लेते हैं AB, तो स्मॉल ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड आएगी CD। फिर इस बिग ट्रायंगल की साइड लेते हैं BO, तो स्मॉल ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड आएगी DO। अब AB को यदि आप देखो तो ये हो रहा है 50/2 सेंटीमीटर।
CD को आप देखो तो ये हो जाएगा 6/2 सेंटीमीटर, 6/2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और कैमरा नीचे आओ भाई, बच्चों को दिखना चाहिए पूरा बोर्ड। राइट साइड पर BO, तो बच्चे का पोल है ना, ये पोल से डिस्टेंस फोकल लेंथ हुआ F, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर प्लस F। अब 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 200 सेंटीमीटर प्लस F, तो 200 प्लस F, और DO कितना हुआ केवल F सेंटीमीटर में, तो 2 कैंसिल हो गया। 50/60 मतलब 25/3, 2 से डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो F भी आ जाएगा, जाएगा 200 प्लस F। देखो 2 कैंसिल हो गया था, 50/6 मतलब 25/3, F को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और यदि आपकी इसको और ट्रांसफर कर दीजिए F को 25F/3 माइनस F इक्वल टू 200, ये 3F जाएगा, कुल मिलाकर 22F/3, ये 600 आ जाएगा, तो F इक्वल टू 600/22, मतलब 300/11 फोकल लेंथ। हमको क्या फाइंड करना था इसमें, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द फोकल लेंथ, 27.25, 11 2 जा 22 बचेगा 8, 80 आएगा बच्चों 27.25, इसको सॉल्व करोगे तो F इक्वल टू 27.25 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17, when an object is kept at a distance 30 cm from a convex mirror, the image formed at a distance of 10 cm from the mirror, if the object is moved with a speed of 9 meter per second, find the speed of the image। देखो बच्चों हमको क्वेश्चन में गिवन है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर माइनस 30 फ्रॉम ए कॉन्वेक्स, इमेज फॉर्म 10 सेंटीमीटर प्लस दैट du by dt, the speed of object 9 मीटर पर सेकंड। भाई कॉन्वेक्स मिरर से तो वर्चुअल इमेज बनेगी ना, कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट सामने रखोगे इमेज मिरर के पीछे बनेगी, इसलिए u जो है वो नेगेटिव होगा और v कैसा होगा पॉजिटिव। तो अब यहां पर हमको फॉर्मूला पता है स्पीड ऑफ इमेज का dv by dt इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर इनटू du by dt, तो dv by dt इज इक्वल टू माइनस m मतलब माइनस v by u इनटू du by, तो डेफिनेटली dv by dt स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर, ये माइनस 10 अपॉन u माइनस 30 स्क्वायर, और ये 9 मीटर पर सेकंड, माइनस माइनस कैंसिल माइनस 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 9 जाएगा 9 dv by मतलब इमेज की स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकंड, और माइनस का मतलब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 और देख लेते हैं हम। A convex mirror produces a magnification half when the object is at a position A. When the and magnification 1/3 when the object is at a position B. If the position A and B are 60 centimeter apart, find the focal length f is equal to question mark. किसमें मैग्निफिकेशन ज्यादा है और किसमें मैग्निफिकेशन कम है? तो नो डाउट ए वाले केस में मैग्निफिकेशन 0.5 और बी वाले में मैग्निफिकेशन 0.3। मतलब ए केस में मैग्निफिकेशन ज्यादा है, मतलब इमेज बड़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लोज है। और बी वाली पोजीशन में ऑब्जेक्ट डेफिनेटली ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो कॉन्वेक्स मिरर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है ए केस में और बी में है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है, और वो शायद गिवन है 60 सेंटीमीटर। 60 ये डिस्टेंस हमको गिवन है 60। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का इस ए पोजीशन पर जो डिस्टेंस है वो u, तो बी पोजीशन पर जब उसका डिस्टेंस कितना हो गया 60 प्लस u। तो अब आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि इसका मतलब ua इक्वल टू, मैं u बोल रहा हूं, डेफिनेटली माइनस साइन लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रेज ऐसी जाएगी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस, और uv जो आप लेंगे वो लेंगे 60 प्लस u, और ये भी नेगेटिव होगा। तो देखिए आप यहाँ पर टू अननोन वैल्यूज है u और f, टू इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगे टू अननोन फाइंड करने के लिए। तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप, आंसर आ जाएगा 1/m इज इक्वल टू f माइनस u बाय f। यदि अपन ए वाले केस में बात करें तो 1/ma is equal to f minus ua upon f। वैल्यू रख दो तो ma हाफ है 1/ma2, f फाइंड करना है, माइनस ua हो जाएगा माइनस u अपॉन f। सॉल्व करो तो ये जाएगा 2f f प्लस u, ट्रांसफर करो तो 2f माइनस f इज इक्वल टू u, इसका मतलब f इज इक्वल टू u, या u इज इक्वल टू f। अब b वाले केस के लिए फिर से 1/m इज इक्वल टू f माइनस u बाय f, mb up 1/mb मतलब 3, क्योंकि mb 1/3, f माइनस ub बोलो माइनस 60 प्लस q, माइनस माइनस प्लस 60 प्लस q बाय f। हमको f फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रहेगा 3f f प्लस 60 प्लस u की जगह बच्चों f रख दो, क्योंकि आपको प्रूफ किया u की जगह है।
f plus f square ट्रांसफर करोगे 3f minus 2f f is equal to 60। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ आएगी वो 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव आनी चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए। तो बच्चों ये ऑल्टरनेट क्वेश्चंस मैंने करवाए आपको, अब मुझे करवाना चाहिए आपके डाउट्स।